प्रिय छात्रः नमो नमः। अद्य वयं दशम्यां कक्षायां संस्कृतसामान्य पठन्ति। अतः अद्य महाराजः छत्रसालः पाठं पठिष्यामः। महाराजा छत्रसालः के विषय में पढ़ेंगे। सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे। वीरो भोग्या वसुंधरा इत्याभाणिकं प्रसिद्धम अस्ति। इसका अर्थ समझ लें, पृथ्वी वीरों के द्वारा ही भोगने योग्य है, यह कहावत प्रसिद्ध है। यम भारत भूमि सनातन कालादेव वीर प्रसूरिति सर्वसम्मतम। यह भारत की भूमि प्राचीन काल से ही वीरों के जन्म देने वाली रही है, यहाँ सभी का मत है। यदा यदा वसुंधरेयम आक्रमणम कारिभिः लुण्डकैः भूरि भार भराक्रांता भवति। जब जब यह पृथ्वी आक्रमणकारी लुटेरों के बोझ से अत्यंत दब जाती है, तदा भगवत अनुग्रहेणैव वीर पुरुषः समरवर्तीये मातृभूमि परतंत्रता जालाद। जब जब भगवान की कृपा से वीर पुरुष अवतारित होकर मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से मोचित्वा सनातनम आदर्श स्थापयन्ति, अर्थात छुड़ाकर सनातन आदर्श को स्थापित करते हैं। परतंत्रता काले यैर् शौर्यं बलिदानं पराक्रमं राष्ट्रभक्तिश्च धृत अनुकरणीयम। गुलामी के समय जिन्होंने शौर्य, बलिदान, पराक्रम और राष्ट्रीय भक्तों को धारण करके अनुकरणीय जीवनम यापितम तेषु महाराजः छत्रसाला आद्वितीयः। जीवन बिताया उनमें महाराज छत्रसाल अद्वितीय थे। एतस्यैव महापुरुषस्य जीवनम अधिकृत्य पाठो अयम प्रस्तूयते। इन्हीं महापुरुषों के जीवन के आधार पर यह पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है। संप्रति अस्माकं देशो अयम स्वतंत्रतो अपि। इस समय हमारा यह देश स्वतंत्र है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति परतंत्रता कालादेव, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुलामी के समय से ही राष्ट्रभक्ति अनेक ही वीर पुरुष ही स्वस्य जीवन आहूत रपि प्रदत्तेति। आहूत रपि प्रदत्तेति। स्वस्व जीवन आहुति रपि प्रदत्तेति। समय समय पर राष्ट्र के भक्त अनेक वीर पुरुषों के द्वारा अपने का बलिदान भी दिया गया। औरंगजेब विदेशी केभ्यः पूर्वं यदा भारत देशः मुगलैः आक्रांतः आसीत्। विदेशी अंग्रेजों के अनेक आने से पहले जब भारत देश मुगलों के द्वारा आक्रांत अधिकार में किया हुआ था, तदा मुगलैः सह ये पराक्रमशालिनः युद्धं कृतवन्तः। उस समय मुगलों के साथ जिन पराक्रमशालियों ने युद्ध किया, उस समय मुगलों के साथ जिन पराक्रमशालियों ने युद्ध किया, तेषु महाराज
शिववीरा महाराणा प्रताप राज्ञी लक्ष्मीबाई वीर पुंगवः छत्रसाल प्रभृतयः अप्रतिमः योद्धारः आसन्। उनमें महाराज शिववीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, वीरों में श्रेष्ठ छत्रसाल इत्यादि अतुलनीय योद्धा थे। एते मातृभूमि पराधीनता पाश्चात विमुक्ते स्वकीयं सर्वस्व हुतवन्ता। उन्होंने मातृभूमि को गुलामी के जाल से मुक्त कराने के लिए अपना सब कुछ जला दिया या बलिदान कर दिया। बुंदेल केसरी इति विख्यातस्य छत्रसालस्य जन्मो 1649 एकोनपंचाशदुत्तर षोडशतमे ईस्वीये। बुंदेल केसरी के नाम से प्रसिद्ध छत्रसाल का जन्म 1649 ईस्वी में मध्य प्रदेशस्य टीकमगढ़ जनपदस्य मयूर पर्वतीय क्षेत्रे वर्तमान लिधौरा विकास खंडे ककर कंचन्य ग्रामे अभवत। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जनपद के मयूर पर्वतीय क्षेत्र में वर्तमान में लिधौरा विकास खंड में ककर कंचन्य गांव में हुआ था। छत्रसालस्य मातुर्नाम सारंदा देवी पितुर्नाम च श्री चंपतरायः इत्यासीत्। छत्रसाल की माता का नाम सारंदा देवी और पिता का नाम श्री चंपतराय था। अयम वीरः बालकालादेव भारत मातरम मुगल शासनात् विमुक्तुम प्रयतते स्मः। यह वीर बचपन से ही भारत माता को मुगल शासन से मुक्त कराने के लिए प्रयास कर रहा था। यथा समये एतदर्थम एव छत्रसालस्य शिववीर महाराज्यम अपि मिलितवान्। उचित समय पर इसके लिए छत्रसाल शिवाजी महाराज से भी मिले। अस्मै शिववीरो अपि सर्वविद्यां सहायं कर्तुं वचनम आयच्छत्। उनको शिवाजी ने भी सब प्रकार की सहायता करने के लिए वचन दिया। तथा च स्वतंत्रता यई योध्यम स्व आशीर्वादम स्वरूपम भवानीति नामकम कृपाणम अपि दत्तवान। और स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने के लिए अपने आशीर्वाद के रूप में भवानी नामक की तलवार भी दी। औरंगजेबस्य अन्येषां राज्ञां च शक्तिं अविगणय जन संयोगेन छत्रसालः युद्धं कृतवान। औरंगजेब और दूसरे राजाओं की शक्ति की गणना ना करके लोगों के सहयोग से छत्रसाल ने युद्ध किया। विजय श्रियम अपि अवाप्तवान। असौ सेनानी सर्वं प्रथमम। विजय भी प्राप्त की उस सेनानी ने सबसे पहले। युद्धे चित्रकूटात् गोपाल चलनगरम ग्वालियरम यावत् तथा च कालपीता गड़ाकोटा यावत् निजम प्रभुत्वम
संस्थापयामास। युद्ध में चित्रकूट से गोपाल, ग्वालियर नगर तथा और कालपी से गड़ाकोटा तक अपना शासकत्व सत्ता स्थापित किया। अनंतरम सा पन्ना जनपदस्य गौण जातीयान राज्ञः पराजित पन्ना नगरम राजधानीम अकरोत्। उसके बाद उन्होंने पन्ना जनपद के गौण जाति के राजाओं को पराजित करके पन्ना नगर को राजधानी बनाया। प्रसिद्ध स्वामी प्राणनाथः अस्य गुरुः आसीत्। प्रसिद्ध स्वामी प्राणनाथ इनके गुरु थे। प्रसन्नः गुरु छत्रसालम महाराज इति उपाधिना विभूष्य आशीर्वादम प्रदत्तवान। यत प्रसन्न होकर गुरु ने छत्रसाल को महाराज इस उपाधि से विभूषित करके आशीर्वाद प्रदान किया कि राज्ये त्वदीये नृप छत्रसाल ठोणिस सदा कंपमयी विभातु। हे राजन छत्रसाल, तुम्हारे राज्य में पृथ्वी सदा ती हुई सुशोभित हो। अश्वः त्वदीयः समीयात् तु यत्र भोस्तत्र साफल्यमवाप्नुहि त्वम्। तुम्हारे घोड़ा जहाँ जाए वहाँ तुम सफलता प्राप्त करो। यदा औरंगजेबः दक्षिण भारते व्याप्तः आसीत् तदा युद्ध कौशलेन असौ बघेलखंड, मालव, राजस्थान, पंचम्बू प्रदेश पर्यंतम क्षेत्रम स्वाधिपत्ये कृतवान। जब औरंगजेब दक्षिण भारत में व्यस्त था तब युद्ध में कुशलता से उन्होंने बघेलखंड, मालव, राजस्थान, पंजाब प्रदेश तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। मुगल शासकः इयं माननीयं प्रांताधिपतित्वं सूबेदारी इति दातुम् ऐच्छत्। तदा अयं न्यसेधयत्। एकदा मुगल शासक ने स्वाभिमानी को प्रांत का अधिपतित्व अर्थात सूबेदारी देना चाहा, तब इन्होंने मना कर दिया। एकदा महोबा जैतपुर नगरयो मुगल शासन जाते सत्यम पेशवा बाजी रावाय सहायतार्थम एकम पत्रम प्रेषितवान। एक बार महोबा और चेतपुर नगरों में मुगल शासन हो जाने पर इन्होंने पेशवा बाजीराव को सहायता के लिए एक पत्र भेजा। बाजीराव सहायेन सा पराजितम भूभाग्यम विचितवान। बाजीराव की सहायता से उन्होंने पराजित भूमि के भाग को जीत लिया। विजयेन अहलादितो अहम पेशवा बाजीरावम औरस पुत्रमेव मत्वा विजित राज्यस्य तृतीया भागम तस्मै सहर्षम प्रदात। विजय से प्रसन्न इन्होंने पेशवा बाजीराव को सगे पुत्र के समान मानकर जीते हुए राज्य का तीसरा भाग उनको सहर्ष दे दिया। छत्रसालस्य शौर्येण राष्ट्रभक्तयः उदारतयः च
प्रभावितो हिंदी भाषाया महाकवि भूषणः छत्रसाल शतक इति। छत्रसाल के अर्थ समझे, छत्रसाल के शौर्य, राष्ट्रभक्त और उदारता से प्रभावित हिंदी भाषा के महाकवि भूषण ने छत्रसाल दशक वीर रस निबद्धाम काव्य रचनाम अकरोत्। यह वीर रस से पूर्ण काव्य रचना की। छत्रसालः काव्य साहित्य शास्त्र सम्मानार्थम भूषण महाकवि शिविकाम अपि उत्तोलयत्। छत्रसाल ने काव्य साहित्य और शास्त्र के सम्मान के लिए महाकवि भूषण की पालकी को भी उठाया। 82 वर्षस्य अवस्था 31 सप्तदशतमे 1731 ख्रीस्ताब्दे दिसंबर मासस्य चतुर्थतारिकायां मऊ सहानिया 82 वर्ष की अवस्था में सन 1721 में दिसंबर महीने की 4 तारीख को मऊ सहानिया इत्यस्य ताल परिसरे ऐसा क्षण भंग निष्ठम शरीरम अत्यजत। इस ताल परिसर में उन्होंने क्षण भर में नष्ट होने वाले शरीर को त्याग दिया। अधुना सा पंच भौतिक शरीरेण नास्ति परंतु यशा शरीरेण सर्वदा। अब वह पंच भौतिक शरीर से नहीं है परंतु यश रूपी शरीर से सदा अस्मान भारतीयान प्रेरयत राष्ट्रभक्ति भावम चा शिक्षयान तिष्ठति एव। हम भारतीयों को प्रेरित करते हुए राष्ट्र भक्ति के भाव की दीक्षा देते हुए स्थित ही है। अयम देशः जन्मभूमि संरक्षणस्य महापराक्रमशालिनः छत्रसालस्य सदैव ऋणी अस्ति। यह संपूर्ण देश जन्मभूमि के संरक्षण महापराक्रमशाली छत्रसाल का सदैव ऋणी है। विजयते तराम महाराजा छत्रसालः। महाराज छत्रसाल विजयी हो। अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।